ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आज मैं फाल्गुन मास के महत्व के बारे में बतलाऊंगा। फाल्गुन मास का हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। तो इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले वासुदेव को प्रणाम करते हैं। एक श्लोक उनके लिए। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो साथियों, फाल्गुन का जो मास है ये बहुत सुहावना मास माना गया है। इस महीने में बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। सर्वत्र मौसम में सुंदरता आ जाती है और थोड़ी गर्मी होने लग जाती है। फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा के दिन उत्तरा फाल्गुनी या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण इस मास का नाम फाल्गुन पड़ गया। और फाल्गुन मास में कुंभ राशि में सूर्य गोचर करते हैं। कुंभार के इस नाम से भी यह फाल्गुन का मास जाना जाता है। तो इस मास में यानी फाल्गुन मास में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर के अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप दैत्य का संहार किया। और इसी महीने शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म किया था। इसी महीने अत्रि और अनुसुईया के घर में भगवान शिव के आशीर्वाद से, उनके वरदान से चंद्रमा का जन्म हुआ था। और इसी महीने शिव व पार्वती का विवाह भी संपन्न हुआ, जिसे हम शिवरात्रि कहते हैं। और साथियों, इसी महीने में होली जैसा महापर्व भी इसी महीने में आता है। तो कहने का तात्पर्य है, फाल्गुन मास मुख्यतया शिवरात्रि और होलिकोत्सव, ये दो पर्व इसमें बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। फाल्गुन मास में चंद्रदेव की उपासना विशेष बतलाई गई है, क्योंकि उनका जो जन्म है वो फाल्गुन मास माना गया है। फाल्गुन मास में श्री कृष्ण भगवान के 3 रूपों की पूजा की जाती है। तो इसमें सुनिए, पहला रूप जो है इनका बाल रूप। श्री कृष्ण भगवान का जो बाल रूप है, यह संतान प्राप्ति के लिए इनके पहले रूप की यानी बाल रूप की पूजा की जाती है। दूसरा रूप इनका जो है वह युवा कृष्ण रूप कहा गया है। इस युवा कृष्ण रूप की पूजा करने से दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। और तीसरा जो इनका रूप है वह गुरु रूप श्री कृष्ण कहा गया है। तो गुरु रूप श्री कृष्ण की पूजा करने से परम मोक्ष और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। साथियों, इस मास में गणेश की पूजा का भी बड़ा महत्व बताया गया है। तो फाल्गुन मास के कथा के अनुसार कहा गया है कि सतयुग में एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए। उनके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 के 7 जो पुत्र थे वो अलग अलग रहते थे। तो विष्णु शर्मा जो थे वो वृद्ध हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने बहुओं को गणेश पूजा का विधान, यानी जो मैं आज तक करते आ रहा हूँ, मैं इसे अपने पुत्र वधुओं को सौंप दूँ। तो उन्होंने अपने 7 पुत्र वधुओं को बुलाया और उनसे कहा कि इस मास गणेश की पूजा करने से
बहुत सुंदर फल प्राप्त होता है। अतः आप सभी मेरे साथ इस गणेश की पूजा करें। तो उनमें से 6 रानियां तो बिल्कुल 6 बहुएं जो हैं वह बिल्कुल उन्होंने उनका कहना नहीं माना और अपने ससुर का अपमान किया। तो 7वीं जो बहू थी उसने कहा कि मैं अवश्य आपके साथ यह व्रत जरूर करूंगी। तो 7वीं बहू ने अपने ससुर के साथ विश्वकर्मा के साथ गणेश की पूजा और यह व्रत किया। गणेश की पूजा और व्रत करने के बाद उस बहू ने अपने ससुर को खाना खिलाया और अपना वह उपवास में ही रही, यानी भूखी ही रही। तो ईश्वर की कृपा से कहिए या दैव योग से उसी रात विश्वकर्मा यानी जो बहू के ससुर थे वह बीमार पड़ गए। बहुत ज़्यादा वह बीमार हो गए, उनको उल्टी और दस्त प्रारंभ हो गए, जिससे वह बहुत परेशान हो गए। तो जो 7वीं बहू थी उस बहू ने अपने ससुर की सफाई की, उनके कपड़े धोए, गंदे कपड़े धोए, उनके शरीर को धो करके उनको साफ किया और रात भर जागी रही और उसने खाना नहीं खाया। तो उसके इस कार्य को देख करके, अपने ससुर की सेवा को देख करके गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी कृपा से उसके ससुर को यानी विश्वकर्मा को सही कर दिया और बहू को धन धान्य से बहू का घर परिपूर्ण कर दिया। यानी उसकी बहू पर वह बहुत, गणेश जी जो है बहुत प्रसन्न हुए। तो साथियों, इसके बाद जो 6 बहुएं थी तो उन्होंने देखा कि जो 7वीं बहू है वह बड़े धन धान्य और सुख संपदा के साथ रह रही है। तो उससे प्रेरणा लेकर के फिर उन 6 की 6 बहुओं ने भी इस गणेश का व्रत और गणेश जी की का पूजन किया। तो साथियों, मैंने संक्षिप्त रूप पर आपको यह फाल्गुन मास का महत्व बताया और इसी के साथ मेरी अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं फाल्गुन मास के विशेष तिथि और पर्व जो आएंगे उनके बारे में बतलाऊंगा। इसी के साथ जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।